बिहार सीएम नीतीश कुमार ने फिर किया साबित, वक्फ पर एक तीर से साधे दो निशाने। तेजस्वी अभी भी नहीं समझ पाएंगे नीतीश कुमार की चाल। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में उनके विरोधी कई तरह की बातें कहते हैं। नीतीश कुमार के साथ सरकार में एक डिप्टी सीएम रह चुके आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार को अचेत साबित करने का अभियान ही छेड़ दिया है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते रहे, पर ऐसा कहने या सोचने वाले भूल जाते हैं कि जवानी में हल जोतने वाला बैल बुढ़ापे में हल जोतने की कला नहीं भूलता। भोजपुरी इलाके में एक कहावत भी प्रचलित है, बूढ़ बैल हराई ना भूलना। नीतीश को मानसिक रूप से बीमार बताकर सत्ता में उनकी विरासत का दावेदार बनने के लिए तेजस्वी की लार तब से टपकती रही है जब 2 बार नीतीश की कृपा से वे डिप्टी सीएम बन गए। नीतीश को बूढ़ा, बीमार और लाचार बताने का वे कोई मौका अब नहीं चूकते। विपक्षी नेताओं ने उनके हाव भाव और बोलने के अंदाज को लेकर न सिर्फ सार्वजनिक बयान देना शुरू किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार लगा दी है। इसमें आरजेडी के आईटी सेल के लोग आगे हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह तो नीतीश की तस्वीरों को लेकर घिबली आर्ट से बने स्केच सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। खासकर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पास हो जाने के बाद नीतीश पर विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं। वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन से नीतीश को मुस्लिम विरोधी साबित करने का विपक्ष को अचूक मौका मिल गया है। उन्होंने घिबली आर्ट्स का एक स्केच डालते हुए लिखा है, जितना बड़ा शुभचिंतक ये मेरे हैं, उससे भी बड़ा शुभचिंतक मैं इनका हूँ। लेकिन गौरतलब हो कि वक्फ बिल संशोधन बिल पर इनकी डूबती हुई पार्टी का असली चेहरा उजागर हो गया है और इन्होंने बता दिया कि मेरे पेट में ही नहीं बल्कि मेरे पीठ पर भी दांत हैं। मानसिक रूप से बीमार चल रहे इस बेचारे व्यक्ति, उन्होंने नीतीश का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन तस्वीर से स्पष्ट है कि वे नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं। सुनील कुमार सिंह वही एमएलसी हैं जिन्हें नीतीश पर आपत्तिजनक टिप्पणी का दोषी माना गया था। उनकी विधान परिषद की सदस्यता भी रद्द हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें दोबारा बहाल किया गया। पर क्या सच में ऐसा है जैसा नीतीश के बारे में विपक्ष बता रहा है? वक्फ के मुद्दे पर नीतीश नहीं बोल रहे, इससे जाहिर है विपक्ष का साहस बड़ा होगा। जेडीयू के कुछ छोटे नेताओं ने शायद इसी वजह से नीतीश को गुनहगार मान लिया और आनंद फानंद में इस्तीफे सौंप दिए। अब नीतीश के लिए आवश्यक हो गया था कि वे कुछ करें, तो शनिवार को जेडीयू के कुछ बड़े मुस्लिम नेताओं को उन्होंने मैदान में उतार दिया। मुस्लिम कम्युनिटी के जो जेडीयू नेता वक्फ संशोधन को लेकर आसमान सिर पर उठाए हुए थे, उन्हें इन लोगों ने जवाब दे दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि जेडीयू ने क्यों बिल का समर्थन किया। इसके साथ ही जोरदार ढंग से ये स्थापित किया कि नीतीश कैसे मुसलमानों के हितैषी हैं। उनका आरोप था कि विपक्ष बेवजह नीतीश को मुस्लिम विरोधी बता रहा है। दावा भी किया कि जिन लोगों ने जेडीयू छोड़ी है, पार्टी में उनकी कोई औकात ही नहीं। बिहार के मुसलमान पूरी ताकत के साथ नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ खड़े हैं। उन्होंने सफाई भी दी कि जेडीयू ने बिल का समर्थन क्यों किया। खैर, बड़ी चालाकी से नीतीश ने वक्फ मुद्दे पर बड़ी सहयोगी भाजपा से संबंधों को भी बनाए रखा और सारी आपत्तियां भी मनवा ली। जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेताओं ने वक्फ के मुद्दे पर विपक्ष के प्रहारों का जबरदस्त प्रतिकार किया। मीडिया के सामने उन नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन की वजह क्या रही। जेडीयू ने 5 आपत्तियां इस मुद्दे पर बनी संयुक्त संसदीय समिति को दर्ज कराई, उसे बिल में शामिल करा लिया और इसके बाद बिल के विरोध का कोई औचित्य ही नहीं रह गया। तेजस्वी यादव अब भी इस मुद्दे से फायदे की उम्मीद पाले हुए हैं। उन्होंने आह्वान किया कि सरकार बनाकर इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देना है। ऐसा पहले आरजेडी ने किया है, उसकी याद भी दिलाते हैं। कहते हैं एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर भी राजद ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर विरोध दर्ज कराया था। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके लिए बूढ़े अचेत नीतीश उनको छकाते हैं या तेजस्वी उन पर भारी पड़ते हैं। ये संशय इसलिए कि एक सर्वे में बिहार के 41% लोगों ने तेजस्वी को अपना सीएम पसंद बताया है, जबकि 18% ही नीतीश को सीएम की पसंद नहीं मानते। धन्यवाद।